आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के इस सूखे और अलग थलग पड़े तालाब में यहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली छिपी हुई है। जेरेमी ने पानी के नीचे की स्थिति को ठीक से समझने के लिए उसमें गोता लगाया। पानी काफी साफ था, लेकिन नीचे का ढांचा उम्मीद से कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। वहाँ मौजूद पत्थर और गिरे हुए सूखे पेड़ शिकारियों के छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह बना रहे थे। जेरेमी को लगा कि बड़ी मछली यहीं कहीं छिपी होगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए जेरेमी ने फ्लाई फिशिंग करने का फैसला किया। हालांकि वह इसमें बहुत माहिर नहीं है। उन्होंने पंख वाले हल्के हुक का इस्तेमाल किया ताकि वे पानी की सतह पर तैरते रहे और नीचे की घास में न फंसे। जेरेमी बार बार मछली पकड़ने वाली लाइन को पानी में फेंक रहे थे, जिससे सतह पर हलचल हो रही थी। कई घंटों तक वह बड़े ध्यान से पानी की ओर देखते रहे। जब वह हुक को वापस खींचकर दोबारा फेंकने वाले थे, तभी अचानक पानी में एक बड़ा उछाल आया और उनकी रॉड पूरी तरह नीचे झुक गई। लेकिन जैसे ही जेरेमी ने मछली को खींचने की कोशिश की, वह हुक छुड़ाकर पानी में गायब हो गई। उस छोटी सी भिड़ंत में ही जेरेमी को उस मछली की जबरदस्त ताकत का एहसास हो गया था। उन्हें शक हुआ कि क्या यह वही राक्षस है जिसने कुछ समय पहले इंसानों पर हमला किया था। यह मामला कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। दो मछुआरे अपनी नाव में मछली पकड़ रहे थे, तभी नाव में छेद हो गया और पानी भरने लगा। जान बचाने के लिए उन्हें तैरकर किनारे आना पड़ा। अगले दिन जब वे रस्सी लेकर अपनी नाव निकालने वापस आए, तब पानी के नीचे काम करते समय 1-2 मीटर लंबी मछली ने उन पर हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि वे किनारे पर बंधी रस्सी की मदद से अपनी जान बचा पाए। ऑस्ट्रेलिया की इन अंदरूनी नदियों में शार्क या खारे पानी के मगरमच्छ जैसे शिकारी नहीं पाए जाते, इसलिए यह हमला काफी अजीब था। सच्चाई जानने के लिए जेरेमी सिडनी बंदरगाह के पास एक मछली बाजार गए। वहाँ बहुत तरह की मछलियाँ थी, लेकिन ज्यादातर समुद्र की थी। मछुआरों से बात करने पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया की 3 खास मीठे पानी की मछलियों के बारे में पता चला। इनमें से मरे कॉड सबसे बड़ी होती है और उस पर किए गए हमले के लक्षणों से मेल खाती है। कहा जाता है कि ये एक वयस्क इंसान जितनी बड़ी और 250 पाउंड तक वजनी हो सकती है। 1857 में एक इतनी विशाल मरे कॉड पकड़ी गई थी, जिसे उठाने के लिए 4 ताकतवर आदमियों की जरूरत पड़ी थी। अपने स्वादिष्ट मांस की वजह से इनका बहुत ज्यादा शिकार हुआ, जिससे ये लगभग लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। क्या वाकई वह हमलावर मछली मरे कॉड ही थी? यह जानने के लिए जेरेमी उस नदी पर पहुंचे जहां हादसा हुआ था। नदी दिखने में उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन पानी के नीचे के पत्थर और घास बड़े शिकारियों के छुपने के लिए अच्छी जगह थे। जेरेमी ने केंचुए को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और जल्द ही उनके हाथ एक बड़ी कार्प मछली लगी। ऑस्ट्रेलिया में कार्प एक बाहरी प्रजाति है जिसे खत्म करना जरूरी माना जाता है। जेरेमी ने मजाक में कहा कि इन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका चीनी मछुआरों को बुलाना है। इसके बाद जेरेमी के हुक में कई और कार्प मछलियां आईं, लेकिन कोई और बड़ी मछली नहीं मिली। पानी के नीचे गिरे हुए पेड़ों की वजह से मछली पकड़ना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने एक नकली मछली का इस्तेमाल किया ताकि उसकी थरथराहट से बड़ी मछली खींची चली आए। कुछ कोशिशों के बाद उन्होंने एक गोल्डन पर्च पकड़ी। यह मछली भी एक शिकारी है, लेकिन मरे कॉड के लिए यह सिर्फ एक भोजन की तरह है। जेरेमी दिन से लेकर रात तक और फिर सुबह तक अलग अलग जगहों पर कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें मरे कॉड का नामो निशान नहीं मिला। वापस लौटते समय उन्होंने चट्टानों पर निशान देखे, जिससे पता चला कि पानी का स्तर 20 से 30 मीटर तक गिर चुका था। पानी कम होने की वजह से मछलियां शांत हो जाती हैं, इसलिए उन्हें कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इसके बाद जेरेमी पास के एक मछुआरों वाले बार में गए। वहाँ डिगा नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि जवानी के दिनों में उसने एक बहुत बड़ी मरे कॉड पकड़ी थी। वह मछली इतनी ताकतवर थी कि उसने उनके ट्रैक्टर को भी पानी में खींच लिया था। जेरेमी को यह बात थोड़ी बड़ा चढ़ाकर लगी, लेकिन इससे उस मछली की इलाके में साख का पता चलता था। जेरेमी उसी जगह पहुंचे जहां के बारे में डिगा ने बताया था। सूखे की वजह से वहां नदी छोटे छोटे तालाबों में बंट गई थी। जेरेमी ने पानी में उतरकर जांच की और सतह पर हलचल पैदा की। मरे कॉड अपने इलाके को लेकर बहुत सख्त होती है और किसी भी घुसपैठिए पर हमला कर देती है। आखिरकार एक मछली ने चारा पकड़ा और संघर्ष शुरू हो गया। जेरेमी ने बड़ी सावधानी से उसे नियंत्रित किया और करीब 10 से 15 मिनट बाद उसे किनारे तक ले आए। वह एक मरे कॉड ही थी। हालांकि उसका आकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जेरेमी उसकी ताकत देकर हैरान थे। अब स्थानीय मत्स्य विभाग की सुरक्षा की वजह से इनकी संख्या फिर से बढ़ रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में